हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th। नाउ वी विल डू इट एक्सरसाइज। आपने एक्सरसाइज 4.1 कर लिया होगा, तो हम एक्सरसाइज 4.2 करते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपने 9th में पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं अभी कि कैसे होता है। थोड़ा सा मैं आपको डीप में बता देती हूँ। जैसे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आप लोग को पता है कि कोफिशिएंट ऑफ दिस नंबर इंटू कोफिशिएंट इंटू दिस नंबर सी, आपने पढ़ा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इस फॉर्म में लिखते हैं। दिस नंबर एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका कोफिशिएंट कितना है आप देख सकते हैं। इसके पास कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, तो हम इसको 1 एज्यूम कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। फैक्टर कितना आ गया 2 और 5। इसे हम यहाँ पुट करते हैं। 2 और 5 को कैसे पुट करें कि -3 आए। तो अगर हम इसे कर देते हैं 5x और 2x, तो इसे हम -5x प्लस 2x करते हैं। इसे मल्टीप्लाई करने पे भी हमारा 10 आ जाएगा और हमें सब्ट्रैक्ट करने पे भी -3 आ जाएगा। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। देन आप इसे ब्रैकेट में ले लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x 1 ब्रैकेट टू। अब हम यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 5, अब x माइनस 5 होल में कॉमन हो गया और x प्लस 2। अब देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो केसेस बन गए। तो फर्स्ट केस 1, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। एंड केस 2 क्या हो गया, तो हमारे दो फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, x इज इक्वल टू 5 एंड -2। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अभी सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसे कैसे करते हैं देखिए। अभी हमने क्या करना है, फिर इन दोनों का फैक्टर 12 का करते हैं प्राइम फैक्टर। 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। कौन कौन से आ गया, 2 3 जा 6, 2 जा 12। अब इसे ऐसा करिए कि +1 आए। आप यहाँ देख सकते हैं, इसे प्लस माइनस करने पे हमारा +1 आना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 3, मतलब 4x और 3x लेते हैं। इन दोनों के बीच रिलेशन लगाते हैं। अगर हम इसको +4x माइनस 3x रखते हैं, तो इसे माइनस करने पे -x और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाएगा। तो स्टार्ट करिए। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप इसे ब्रैकेट में लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे अगर हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस हमने बाहर लिया ब्रैकेट के बाहर, तो ये अंदर का जो भी साइन होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। +6 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया, 2x, x प्लस 2, और यहाँ पे क्या हुआ -3, x प्लस 2, देन x प्लस 2, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देन केस 1, आप देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2। एंड केस 2, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 3, 2x इज इक्वल टू 3, एंड दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 3/2। तो हमारे दो फैक्टर्स क्या हो गए, x इज इक्वल टू -2 एंड प्लस 3/2। ये दो हमारे फैक्टर हो गए x के। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि ये रूट में आ गया। तो इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस √2 और √2 का मल्टीप्लाई, मतलब इसके कोफिशिएंट को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो एज यू नो 5√2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करे क्या होगा, √2 मल्टीप्लाई करे क्या होता है, 2 होता है। तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो हमें 10 का प्राइम फैक्टर निकालना है। 10 का प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, एज यू नो 2 इंटू 5। अब इसे हम
लिखते हैं प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें ब्रैकेट लगा देना है, सारे साइन प्लस में हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी हो गया ये, हमने लगा दिया। अब यहाँ से देखिए आपके पास कॉमन क्या है, इन दिस लाइन यू हैव टू टेक कॉमन x एंड रिमेनिंग इज 2√2x प्लस 5, और यहाँ से आपको ले लेना है, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, अगर हम इस चीज़ को 2 को अगर हम ऐसे लिख दें, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं √2, तो एक √2 हमने यहाँ पे बाहर में कॉमन ले लेना है √2, और बचा क्या, √2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा √2x प्लस 5, ये दोनों ये हमारे पास बच गया, तो हम लिख देंगे √2x प्लस 5x प्लस √2, ये दो हमारे फैक्टर्स आ गए। तो आपको क्या करना है, अब इसके दोनों के केस बनाने हैं। केस 1 आ गया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2, एंड सेकेंड है केस 2 है हमारा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -√2, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई -5 अपॉन √2 और -√2। तो इस तरह से आपको करना है, रूट देख के आपको घबराना नहीं है, ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको 8 को देखिए, इसमें आप सोचेंगे 1/8 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक मेथड तो आपके पास ये भी है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आपको पूरे में 8 एलसीएम ले लेना है। अगर हम पूरे में 8 एलसीएम ले लें तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर आप लिख सकते हैं 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 8 इंटू 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 आपको समझने के लिए लिख देती हूँ, 0 इंटू 8 कितना हो गया 0, तो ये आ गया हमारा। अब देखिए 16 और 1 को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 16। अब 16 कोई ऐसा फैक्टर निकालिए जो 16 का फैक्टर निकालते हैं, 2 4 2 2 तो हमारे पास आ गया 2 2 2 2 2 4 5, तो हम लिख सकते हैं 4 4 4 4 जा 16 और 4 4 8, तो इसको लिख दीजिए। नाउ यू हैव टू टेक कॉमन माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको कॉमन क्या लेना है, 4x माइनस 1 माइनस 1 4x माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास दो आ गया टर्म, 4x माइनस 1 होल में कॉमन है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप दोनों के केस निकाल लीजिए। केस 1 लीजिए, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू n 1, x इज इक्वल टू 1/4, ये हमारा एक x की वैल्यू आ गई, दूसरे x की वैल्यू भी यही आ जाएगी। केस 2 हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों x के लिए वैल्यू हमारी कितनी आई 1/4। नाउ वी विल डू फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप यहाँ देख सकते हैं 100 और 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, और इसका प्राइम फैक्टर आप देख सकते हैं 50 2 25 5 5 जा और 5 1 जा, तो आप 5 2 जा 10 5 2 जा 10 10 10 ले देंगे तो हमारा ये आ जाएगा -20x² -10x प्लस 1। अब आप यहाँ पे करिए 100x² माइनस 10x इन 1 ब्रैकेट माइनस। अब देखिए आप फिर से समझने लायक बात है, माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला ये साइन जो है प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो भी साइन ये होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ये चेंज होगा ही। 10x माइनस 1, अब आप इसमें से क्या कॉमन लिया हमने 10x, x माइनस 10x माइनस 1, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर लेते हैं कॉमन, इक्वल टू 0 गिवन है तो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। हमारा आ गया 10x माइनस 1 10x माइनस 1, तो एक ब्रैकेट में हमारा आ गया केस 1 केस 2
दोनों हमारा 1/10 आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये मेरे फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट किए हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल 1 टर्न करना है। ये देखिए यहाँ पूछा है, ये हमारा एग्जाम्पल 1 है, पेज नंबर 71। जॉन एंड Javanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. ये हमें फाइंड करना है। अब आप देखिए टोटल मार्बल्स हमारे पास है 45, जो जॉन एंड जयवंती दोनों के पास हैं। देखिए कैसे करते, तो लेट सपोज हमने मान लिया कि जॉन के पास, लेट जॉन हैव मार्बल इज इक्वल टू एक्स। तो देन जीवंती के पास कितना हो जाएगा, अगर टोटल 45 मार्बल्स हैं और जॉन के पास एक्स हो गया, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे। तो लेट जीवंती हैड 45 माइनस एक्स मार्बल। ओके, अब आपको पता है कि दोनों ने 45, बोथ लॉस्ट 45 मार्बल्स। आपको पता है कि दोनों ने 45 मार्बल्स, नहीं, बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स। तो फिर आपके पास, तो जॉन के पास कितना बचा, नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विथ जॉन इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, एंड नंबर ऑफ मार्बल्स left with जीवंती is equal to 45 minus x, sorry, number of marbles left with John x minus 5। जॉन के पास तो x है ना, तो x में से 5 करेंगे, और नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विथ जीवंती के पास 45 माइनस एक्स है, तो उसमें से 5 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस एक्स। तो ये जॉन के पास हमारा x माइनस 5 हुआ और जीवंती के पास x माइनस 5 हुआ। आप देख सकते हैं, therefore द प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, आप करिए x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसको हम सॉल्व करेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट हमारा है इज इक्वल टू 124। अब आप इसको सॉल्व करिए। Let start 124 is equal to 124। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x। अब ये सॉल्व करते हैं, 40x और 5x कितना हो जाएगा, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200। तो ये हमारे पास आ जाएगा 124 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 45x माइनस 200। अब आप इसे सॉल्व करिए, इसको सबको इस साइड ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 324 इज इक्वल टू 0। अब इसे आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए 45, 324 का फैक्टर निकालेंगे, तो 324 का फैक्टर आ जाएगा 36 इंटू 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और ये 36 और 9 हमारा आ जाएगा 45। अब आप इसे सॉल्व करिए। अब ये ब्रैकेट में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया है, फिर मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा ये चीज़। अब देखिए ये हमारे दो हो गए, एक आ गया हमारा x माइनस 36 और दूसरा आ गया x माइनस 9। दो इक्वेशन निकल गया। अब दोनों केस 1 और केस 2 निकालेंगे। अगर हमने केस 1 निकाला, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 36,
और अगर केस 2 निकाला x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 9। अब आप देखिए, अगर इफ जॉन के पास, आपको पता है x मार्बल हैं, तो जॉन के पास अगर 36 मार्बल हुए तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? जीवंती हैड 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9 मार्बल। इफ जॉन हैड 9 मार्बल देन जीवंती हैड 36 मार्बल। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। नाउ लेट डू थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो आप स्टार्ट करिए। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, second number is equal to y, then sum of these number is equal to 27, then x plus y is equal to 27, this is equation 1, and product of these number is equal to 182। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? x इंटू वाई इज इक्वल टू 182, दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ से y की वैल्यू फॉर्म करिए, y की वैल्यू आ जाएगी 182 अपॉन x। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। देखिए यहाँ पे हमने x एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे अगर 182 का, तो 182 का फैक्टर हमारा आ जाएगा 13 और 14। अब मैंने आपको ऊपर सिखा चुकी हूँ तो आप ये चीज़ मैं आपको नहीं बता रही हूँ, खामखा टाइम वेस्ट होगा, तो हम बस डायरेक्ट बताते हैं आपको। -13 और -14 इसका हम फैक्टर रखते हैं। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया, देखिए यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस चेंज हो गया, x माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो केस निकलेंगे। केस 1 हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। केस 2 हो जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x बराबर 14। ये x और y की दो वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नाउ वी विल डू, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको पता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? कंटिन्यूअसली लगातार नंबर जो होते हैं उसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। जैसे कि लेट क्वेश्चन नंबर 4, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1। ये दो हमने एज्यूम किया कि ये दोनों हमारे नंबर हैं। अब इसमें क्या है, अब इसमें पूछा है पॉजिटिव सम ऑफ हुज नंबर इज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, मतलब इसका स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जो है वो 365 के इक्वल है। अब आप देखिए सॉल्व करिए इसको, इस मेथड से तोड़िए। a प्लस बी का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365 माइनस 1। अब हम होल में 2 से डिवाइड करते हैं सो दैट हमारा सोल्यूशन इजी हो जाए। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अगर सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, सेम नंबर से पूरे मिस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। 2 2 2 2 और ये हमारा आ गया
ये हमारा आ गया कट के कितना 182। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 182 माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसका 182 का हमने फैक्टर निकाला, 182 का फैक्टर आ गया 14 और 13। लास्ट इक्वेशन भी हमने यही चीज़ निकाली है, तो अभी लास्ट जो हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे उसमें भी हमने यही निकाला, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर अब आप यहाँ पे हमने x कॉमन लिया, x प्लस 14 एक ब्रैकेट में आ गया और एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 13। केस 1 लीजिए, देन x इज इक्वल टू माइनस 14 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 13। ये दो हमारे x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सोच दीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आपको बोला है कि जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर लेस है हमारे इससे, तो हम लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ये x हो गया, तो ये x माइनस 7 हो गया, और हाइपोटेनियस हमारा 13 दिया हुआ है। अब आपको पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना यहाँ पे, सो दैट द वी कैन फाइंड द अदर टू साइड्स। तो यहाँ पे हमने एल्टीट्यूड का स्क्वायर कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर, b हमारा है x का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस हमारा है 13। सॉल्व करिए, 13 का स्क्वायर 169 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा, कैसे होगा देखिए, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। फिर ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 49 और ये कितना हो गया माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इसको आप होल को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका निकालेंगे 60 का, इसको हम स्प्लिट टर्म में डिवाइड करेंगे। 60 का मैंने निकाला, क्या निकाला, हमने निकाला 12 इंटू 5। तो अब निकालते हैं x 12, ये 7 हो जाएगा, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। फिर से कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन लिया, मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, अभी तक आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये दो हमारे निकल गए। केस 1 अगर करेंगे तो x बराबर 12 आएगा, केस 2 करेंगे तो x बराबर माइनस 5 आएगा। अब आप देख सकते हैं ऐसे माइनस 5 तो हो नहीं सकता, एल्टीट्यूड और बेस हमारा, तो हम x बराबर 12 लेंगे। अगर हमारा बेस x बराबर 12 होगा तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉटेज इंडस्ट्री, आप लोग को दिख रहा है ना, अ कॉटेज इंडस्ट्री produce a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupee was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day rupees 90, find the total number of articles produced and the cost of each article. देखिए इसे कैसे करते हैं।
स्टार्ट करते हैं। लेट द, हमने लिया लेट द नंबर ऑफ प्रोड्यूस आर्टिकल इन 1 डे इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारा एक एक्स मान लिया जितना प्रोड्यूस होता है आर्टिकल इन 1 डे, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 2x + 3। इट इज, और आपको पता है इट इज गिवन दैट द टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 90, मतलब इन दोनों का प्रोडक्शन तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा x इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू 90। अब आप इसे मल्टीप्लाई करिए, 2x² अब हम यहाँ से इसका स्प्लिट टर्म निकालते हैं तो हमारा 90 का आ जाएगा 15x, क्योंकि 90 थोड़ी ना होगा, ये 90 और 2 180 का कितना हो जाएगा 15 × 12, ये हमने निकाल लिया, -90 = 0। दिस अब हमारा आ गया 2x² + 15x इन 1 ब्रैकेट, एंड माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन हमारे पास तो कुछ नहीं दिख रहा, हमें x ही कॉमन लग रहा है यहाँ, तो 2x + 15, यहाँ पे क्या कॉमन है 6, क्या कॉमन दिख रहा है आप लोग को बच्चों, 6 ही कॉमन दिख रहा है मुझे, तो 2x, तो एक ब्रैकेट में आ गया 2x + 15 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x - 6 इज इक्वल टू 0। तो अब केस 1 क्या आ गया हमारा, तो x बराबर -15/2, केस 2 आ गया x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6। अब देख सकते हैं ये किसी चीज़ का प्रोडक्शन -15/2 तो नहीं हो सकता, तो हम 6 को एज्यूम करते हैं 6 ही होगा। देयरफॉर द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना हो गया, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल टू एक्स + 3, आप इसे लिखिए 12 + 3 इज इक्वल टू 15 रुपीज़। ये हमें ईच आर्टिकल कॉस्ट कितना आ गया 15 रुपीज़, ये कॉस्ट आपने निकाल लिया, और इस तरह से आप एक्सरसाइज 14.2 हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कल हम करते हैं एक्सरसाइज 4.3, तब तक के लिए बाय बाय।